नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डांस क्लास चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम बढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम बात कर रहे थे माणा सांगा की। माणा सांगा के हम युद्ध अभियान की बात कर रहे थे, और युद्ध अभियान में हमने जो पहला युद्ध पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था अभी? एक तो खातौली का युद्ध, इसके अलावा यानी खातौली का युद्ध जो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ होता है, ठीक है। एक तो खातौली का युद्ध होता है और एक बाड़ी का युद्ध होता है। उसके बाद में गागरोन का युद्ध होता है 1519 को, और फिर होता है ब्याना का युद्ध, जो कि किनके साथ होता है? बाबर की सेना के साथ होता है, माणा सांगा का। ब्याना का युद्ध जो कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को हुआ था। और एक महीने बाद फिर कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? माणा सांगा और बाबर की सेना के, यानी बाबर के बीच, ठीक है। माणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, ब्याना युद्ध के एक महीने बाद होता है। तो इस जो खानवा युद्ध जो था ना, ये खानवा का युद्ध कहां लड़ा गया था भाई? खानवा का जो युद्ध है ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को रूपवास तहसील भरतपुर में हुआ था। और 9 बजे या 9:30 के लगभग सुबह ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और शाम तक ये युद्ध हुआ था, ठीक है। रूपवास तहसील भरतपुर, खानवा का मैदान है रूपवास तहसील भरतपुर में, ठीक है। और किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो गंभीर नदी के किनारे, या गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध जो एक तो माणा सांगा थे और एक बाबर, ठीक है। बाबर इस युद्ध में विजयी रहता है, माणा सांगा इसमें पराजित होते हैं। और माणा सांगा जो पाती पर्वन प्रथा के तहत इनका जो साथ देते हैं वो कौन कौन देते हैं? जैसे बीकानेर का रावजेत सिंह का पुत्र कल्याणमल होता है। मारवाड़ का शासक कौन होता है? राव गांगा का पुत्र मालदेव होता है। आमेर का शासक आमेर का शासक कौन होता है? पृथ्वीराज कछवाहा होता है। और सिरोही का अखिराज दुदा होता है। सोनभर का रावत रतन सिंह चुड़ावत होता है। और वागड़ का उदय सिंह होता है। सादड़ी का कौन होता है? भी जाला अज्जा होता है, जो माणा सांगा का राजमुकुट धारण करते हैं जब माणा सांगा जब वो युद्ध मैदान में घायल हो जाते हैं तब, ठीक है। ये कुछ शासक थे जो माणा सांगा का साथ दे रहे थे राजपुताना के, ठीक है। और एकमात्र मुस्लिम सेनापति पूछे तो माणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था जो सांगा का साथ दे रहा था? तो वो कौन था? हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती, ये हसन खां मेवाती कहां का था? भी अलवर का था। कहां का था? अलवर का, जो माणा सांगा का साथ दे रहा था। और अफगान सेनापति पूछे तो अफगान सेनापति एकमात्र माणा सांगा का जो साथ दे रहे थे वो महमूद लोदी। और ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी का भाई, भले ही इसके विरुद्ध था माणा सांगा के, पहले ये विरोधी थे ना, फिर भी माणा सांगा की शरण में आया था इस बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। बाबर की शरण में आ गया था, ठीक है। अब उसके बाद में माणा सांगा पराजित हुआ और बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? वे सांगा की जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? वो हो गई थी 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को माणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। कहां पर हो गई थी? भी कालपी, मध्य प्रदेश में। और माणा सांगा को जहर खा दिया गया था। माणा सांगा को एरिच गांव जो कालपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वहां पर माणा सांगा को जहर दिया गया था, ठीक है, जहर दिया गया था। और उसके बाद में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में लाया गया था। और अंतिम रूप से जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। माणा सांगा का यदि अंतिम संस्कार पूछे तो अंतिम संस्कार काम किया गया था मांडलगढ़ में, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया था। मांडलगढ़ जो काम भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार किया गया था। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही माणा सांगा की 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी, जो किसने बनाई थी? अशोक परमार ने बनाई थी। अशोक परमार कहां का था? जगनेर भरतपुर का था। और इसके अलावा बाबर विजयी हुआ था और कौन सी उपाधि दान की थी? गाजी की उपाधि दान की थी, ठीक है। और बाबर भारत का प्रथम शासक होता है जिसने बादशाह की उपाधि दान की थी। अब जो बाबर का माणा सांगा पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? ये मुख्य कारण? एक तो ये मतलब संपूर्ण भारत पर
शासन करना चाहता था। इसके अलावा बाबर जो है वो अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में महाराणा सांगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाता है। ठीक है, बाबर की एक पुस्तक है, बाबर की पुस्तक कौन सी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या फिर बाबर नामा। तो इस तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, इसमें जो बाबर है ये महाराणा सांगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाता है। अभी इस पुस्तक में बाबर ने महाराणा सांगा पर संधि भंग करने का आरोप लगाया। बाबर कहता है कि महाराणा सांगा ने काबुल में मेरे पास एक दूत भेजकर और दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा था, और सांगा ने यह भी कहा था कि मैं आगरा को घेरूंगा, यानी आगरा पर आक्रमण करूंगा और आप दिल्ली पर आक्रमण करो। ठीक है, ये कौन कहता है, ये बाबर कहता है कि महाराणा सांगा ने मेरे पास काबुल में एक दूत भेजकर और भारत पर आक्रमण करने को कहा था, लेकिन जरूरत किसको ही सहायता की जरूरत तो बाबर को थी ना, क्योंकि महाराणा सांगा तो पहले ही इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका था। किसको, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, तार्किक रूप से देखे ना तो देखो भी महाराणा सांगा अकेले ही इब्राहिम लोदी को 2 बार, पहले एक तो खातौली के युद्ध में, एक बाड़ी के युद्ध में 2 बार पराजित कर चुका था। ठीक है, लेकिन बाबर के पास सेना कम थी। ठीक है, सहायता तो इसको जरूरत थी ना, तो सहायता तो इसको जरूरत थी, फिर भी ये संधि भंग करने का आरोप लगा रहा है। ठीक है, ये मतलब बाबर गलत कह रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मेवाड़ में जो हमें एक शिलालेख मिला है उसके अनुसार भी सांगा है वो बाबर से सहायता मांगता है, और बाबर कहता है कि सांगा मेरे से सहायता मांगी थी। ठीक है, और सांगा कहता है बाबर ने मेरे से सहायता मांगी थी दिल्ली पर आक्रमण करने को। ये मतलब एक संधि भंग करने का आरोप लगाया है। ठीक है, बाबर ने महाराणा सांगा पर, जिस कारण ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब जो मेन फैक्ट है ना वो आपको लिखा देता हूं। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको जल्दी लिखा देता हूं। उसके बाद में महाराणा सांगा के बाद जो शासक बने थे उनकी बात करेंगे, और महाराणा सांगा की जो रानियां थी उनकी बात करेंगे। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, एक तो महाराणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति, यानी एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, तो हसन खां मेवाती। ठीक है, एकमात्र अफगान सेनापति, तो अफगान सेनापति कौन था भी, महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का कौन होता है, भाई होता है। फिर आपसे पूछेगा कि नोट लगा के लिख लेना, जो महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया था, रायसीना के सरहदी तंवर, रायसीना के सरहदी तंवर ने सांगा के साथ विश्वासघात किया। रायसीना के सरहदी तंवर ने सांगा के साथ क्या किया था, भी विश्वासघात किया था। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि नोट लगा के बस लिखते रहना भी, सांगा का जो राजमुकुट दान किसने किया था, कि महाराणा सांगा युद्ध मैदान में घायल होने पर, सांगा युद्ध मैदान में घायल होने पर सांगा का राजमुकुट किसने दान किया था, जाला अज्जा ने दान किया था। किसने किया था, जाला अज्जा ने किया था। और अब महाराणा सांगा युद्ध मैदान में घायल हो गए, उसके बाद में कहां ले जाया गया था, घायल सांगा को
बसवा दौसा में ले जाया गया, बसवा दौसा में, ठीक है, जहां पर क्या बना अभी चबूतरा, सांगा का चबूतरा बना हुआ है, महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। फिर बसवा दौसा में होश आने पर कहा ले जाया गया था, इरिच गांव में, इरिच गांव में महाराणा सांगा को क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था। उसके बाद में कालपी मध्य प्रदेश में महाराणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु। कब होती है ये मृत्यु, 30 जनवरी 1528 को, ठीक है, 28 को। अब महाराणा सांगा की जो रानियां थी उनकी बात करते हैं। महाराणा सांगा की कितनी रानी थी, महाराणा सांगा की 2 रानी थी भी। महाराणा सांगा की रानी एक तो थी धनबाई, और एक महाराणा सांगा की रानी थी जिसका नाम क्या था अभी, जो हाड़ी रानी थी, कर्मावती, ठीक है, कर्मावती हाड़ी रानी जो कर्मावती होती है, बूंदी की होती है, बूंदी के नरबद की पुत्री, नरबद की पुत्री होती है, बूंदी के नरबद या नारायण दास की पुत्री होती है कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। देखो महाराणा सांगा है ना, ये धनबाई से बहुत प्रेम करता था। ज्यादा प्रेम किससे करता था महाराणा सांगा, धनबाई से करता था, और कम प्रेम करता था कर्मावती से। तो धनबाई का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है, राणा रतन सिंह सेकंड, रावल रतन सिंह फर्स्ट या रावल रतन सिंह आपसे पूछे वो तो थे। कब उनका जो कार्यकाल था, 1303 से लेकर 1301 से लेकर 1303 तक था, और ये राणा रतन सिंह से जिनका कार्यकाल रहेगा 1528 से लेकर और 1531 ईस्वी तक, ठीक है। और कर्मावती के जो पुत्र थे वो कौन कौन थे भी, कर्मावती के जो पुत्र थे, एक तो ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था भोजराज, ठीक है, और एक पुत्र था जिनका नाम था विक्रमादित्य, और एक पुत्र था उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह। अब भोजराज की कहती है मृत्यु हो जाती है खातौली के युद्ध में, खातौली के युद्ध में मृत्यु। भोजराज वही है जिनका विवाह किनके साथ हुआ था भी, भोजराज का जो विवाह है मीराबाई के साथ, किनके साथ, मीराबाई के साथ हुआ था, मीराबाई के साथ हुआ था। और मीराबाई जिसे क्या कहते हैं अभी, राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई के पिता का क्या नाम था अभी, मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह, रतन सिंह था। और माता का नाम पूछे तो मीराबाई की माता कौन थी, वीर कंवर थी। और मीराबाई के दादा का क्या नाम था, राव दूता थे, ठीक है, मीराबाई के जो दादा राव दूता थे, ठीक है। मीराबाई का जन्म कहां हुआ था, हुड़की गांव पाली में हुआ था, ठीक है। और मीराबाई ने अंतिम समय कहां बिताया था, द्वारिका गुजरात में बिताया था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कर्मावती के पुत्र भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है। और अब महाराणा सांगा की जब 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई थी, तो वो मृत्यु से पहले ही धनबाई ने, जिस ज्यादा प्रेम करते थे ना धनबाई से महाराणा सांगा, तो धनबाई ने इनके जीवित यानी इनके शासन काल में ही अपने पुत्र राणा रतन सिंह सेकंड को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था। ये यानी पहले महाराणा सांगा ने कह दिया था कि जो यानी मेरे बाद यानी मेरा जो उत्तराधिकारी जो मेवाड़ का शासक बनेगा वो कौन बनेगा, राणा रतन सिंह सेकंड बनेगा। और इधर कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों के लिए, यानी ये तो पहले मर गया था खातौली के युद्ध में, जो कब हुआ था 1517 ईस्वी में, और जो विवाह हुआ था वो कब हुआ था 1516 ईस्वी, यानी 1 साल के बाद में खातौली का युद्ध, उसमें मृत्यु हो जाती है महाराणा किसकी, और भोजराज की मृत्यु हो जाती है, सांगा के पुत्र की भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और दोनों जो कर्मावती है वो महाराणा सांगा को कहकर इन दोनों के लिए यानी विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए रणथंभौर की जागीर ले लेती है। कौन सी, रणथंभौर की जागीर, रणथंभौर की जागीर, यानी रणथंभौर की जागीर ले लेती है, ठीक है। रणथंभौर जो कहां है, सवाई माधोपुर में, यानी रणथंभौर की जागीर ले ली सवाई माधोपुर, इनके लिए विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए, ठीक है, कर्मावती ने। और
उसके बाद में इनका जो संरक्षक है वो किसको नियुक्त कर दिया था, इनका विक्रमादित्य और उदय सिंह का जो संरक्षक है वो हाड़ी रानी कर्मावती ने अपना भाई सूरजमल हाड़ा को नियुक्त कर दिया था। सूरजमल हाड़ा को इन दोनों का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। क्या बना दिया था, संरक्षक बना दिया था। ठीक है, अब उसके बाद में कहते हैं कि महाराणा सांगा के बाद में शासक बनते हैं राणा रतन सिंह सेकंड, और राणा रतन सिंह सेकंड शासक बनने के बाद में क्या होता है भी, सूरजमल हाड़ा के साथ युद्ध होता है। वैसे भी सूरजमल हाड़ा और राणा रतन सिंह सेकंड की बनती नहीं है भी, ठीक है, शुरू से ही नहीं बनती है। फिर एक अहरिया महोत्सव होता है 1531 में बूंदी में, और वहां पर कहते हैं सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह सेकंड है वो मतलब लड़ते हुए आपस में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, महाराणा सांगा के बाद में शासक कौन बने थे भी, महाराणा सांगा के बाद में शासक बने थे राणा रतन सिंह सेकंड 1528 से लेकर और 1531 ईस्वी तक। राणा रतन सिंह सेकंड 1528 से 1531 ईस्वी तक। कहते हैं कि ये सांगा के बाद मेवाड़ का शासक बना, मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना, राणा रतन सिंह सेकंड। राणा रतन सिंह सेकंड, ठीक है, मेवाड़ का शासक बना सांगा के बाद। और अहरिया महोत्सव कब होता भी, 1531 ईस्वी में। अहरिया महोत्सव में सूरजमल हाड़ा के साथ सूरजमल हाड़ा के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। ठीक है, वीरगति को दोनों सूरजमल हाड़ा और ये जो राणा रतन सिंह सेकंड होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब 1531 ईस्वी को मृत्यु किसकी होगी, रतन सिंह सेकंड। ठीक है, अब रतन सिंह सेकंड के बाद जो मेवाड़ का जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा भी, भोजराज तो नहीं बन सकता है। उसके बाद में भोजराज के बाद जो उसका पुत्र होता है छोटा कर्मावती का, वो कौन होता है भी, विक्रमादित्य बनेंगे। कौन बनेंगे भी, विक्रमादित्य नेक्स्ट शासक बनेंगे। और विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। ठीक है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है मार्च 1535 ईस्वी को। तो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू।